नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज की रिपोर्ट है सबसे बेबाक, सबसे धारदार और सबसे तेज तर्रार। जंतर मंतर की चिंगारी अब झारखंड पहुंच चुकी है और इस आग ने गोदी मीडिया के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ है जेनजी की ताकत, दूसरी तरफ है सत्ता के तलवे चाटता मीडिया। आज हम खोलेंगे हर परत, हर झूठ, हर साजिश। सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये रिपोर्ट आपको हिला के रख देने वाली है। जेनजी के आंदोलन और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट ने गोदी मीडिया को इस कदर बौखला दिया है कि अब उनकी असलियत सरेआम सड़कों पर आ गई है। झारखंड में जब जेनजी पहुंचे तो वहां भी इस मीडिया गैंग ने वही पुराना खेल खेलने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम, बिरयानी बनाम आलू की सब्जी, असली मुद्दों से भटकाने का ये घिनौना खेल अब हर किसी की समझ में आ चुका है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं एक ऐसे क्लिप की जिसने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत के एंकर, जिन्हें पहले शिक्षा शब्द की स्पेलिंग को लेकर बुरी तरह ट्रोल किया गया था, अब कैमरे पर सफाई देती हुई नजर आई। लेकिन उनकी ये सफाई खुद एक तमाशा बनकर रह गई। बार बार डंडे से क्ष की मात्रा समझाने की कोशिश और हर बार गड़बड़। बहुत मोहब्बत में देखते हैं ना लोग। मैम लिखती कैसे है, शिक्षा नहीं लिखने आता है। अरे 10,000 बार बता चुकी हूँ। शिक्षा, मेरा जो क्ष है ये ऐसे आता है, मेरा क्ष ऐसे आता है, ये मेरी राइटिंग है। अब क्या करूं? है ये मेरा क्ष है, ये ऐसे ही आता है, ठीक है? ये मेरा शिक्षा क्ष बता रही हूं ना भैया। अब इस डंडे को कैसे अब चेंज कर ले? यही मेरा डंडा है, शिक्षा, ठीक है? नहीं, जाओ भैया कुल्फी खाओ। हाँ। ये सिर्फ एक स्पेलिंग की गलती या मात्राओं की गलती नहीं है दोस्तों, ये प्रतीक है उस पत्रकारिता का जो प्रोपेगेंडा परोसते परोसते अपनी बुनियादी शिक्षा तक भूल बैठी है। इसी कड़ी में एक और वीडियो सामने आया जहां एक एंकर सौरव दास से नकली अंग्रेजी लहजे में तंज कसती दिखाई देती है। क्यों नहीं जाएंगे झारखंड? यह पत्रकारिता नहीं, ये ओछी राजनीति है दोस्तों। इसी बीच जुनैद नाम के एक युवक ने, जिसने जंतर मंतर पर वेजिटेरियन बिरयानी बांटी थी, झारखंड पहुंचकर फिर से लोगों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने इस इंसानियत की कहानी को भी सांप्रदायिक रंग देने की नाकाम कोशिश कर ही डाली। अब सुनिए एक और चौंकाने वाला किस्सा। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेनजी आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दे डाला है कि जेनजी किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम करेक्शन के लिए आवाज उठा रहे हैं। यह बयान भाजपा आईटी सेल और गोदी मीडिया के मुंह पर सीधा तमाचा साबित हुआ। और तमाचा पड़ते ही देखिए कमाल। जिस एंकर ने कभी जेनजी को जनरेशन गटर कहा, वही अब मंच पर जेनजी की तारीफों के पुल बांधते नजर आई। यूटर्न की यह मिसाल शायद इतिहास में दर्ज हो जाए। बात करते हैं रिपब्लिक न्यूज की उस शर्मनाक हरकत की जहां एक रिपोर्टर छात्र नेता नेहा बोरा से बदतमीजी की हद तक उलझते नजर आए। और इससे एक दिन पहले ही नेहा पर स्याही भी फेंकी गई। सिर्फ स्याही नहीं बल्कि शीशी उनके सर पर पटकने की कोशिश हुई। ये महज एक विरोध नहीं, सरासर हिंसा थी। लेकिन न्यूज 18 ने इस हिंसा को छात्रों ने सिखाया सबक कहकर परोस दिया। सोचिए, हिंसा को महिमा मंडित करने की हिम्मत आखिर आती कहां से है? इधर उत्तर प्रदेश में पप्पू यादव पर चाकू से हमला करने की कोशिश करने वाले आरोपियों का गांव में फूल मालाओं से भव्य स्वागत होता है। न्यूज 24 ने इसे सुर्खी बनाया, भव्य स्वागत। एक लोकतंत्र में हिंसा के आरोपियों का ऐसा महिमा मंडन आखिर किस संदेश की तरफ इशारा करता है? अब जरा तुलना भी कीजिए दोस्तों। झारखंड में सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों से बातचीत की, उनकी मांगे जायज मानी, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा दिया। कर्नाटक में गृह मंत्री प्रियांक खड़गे और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार खुद यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और छात्रों से संवाद करते हैं। लेकिन जंतर मंतर याद होगा आपको, वहां लाठियां चली, महिला छात्राओं पर भी डंडे बरसे, एक एडिशनल डीसीपी ने एक छात्रा को थप्पड़ तक जड़ डाला। आज तक इस पर कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। अमित शाह की खामोशी आज भी सवालों के घेरे में है। और आखिर में एक तस्वीर जो सब कुछ कह देती है। जिस वक्त प्रधानमंत्री संसद में जनता के सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए, उसी वक्त एबीपी न्यूज ने खबर चला दी कि वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन ने इस सर्वे की पोल खोल कर रख दी। तो दोस्तों, यही है असली तस्वीर। एक तरफ है जेनजी की मासूम मगर मजबूत आवाज, अपने भविष्य और शिक्षा व्यवस्था के लिए संघर्ष करती हुई, और दूसरी तरफ है वो मीडिया तंत्र जो सच दिखाने के बजाय सत्ता की चाकरी में लगा। लेकिन याद रखिए, सच कभी दबता नहीं है और वो सिर्फ हो सकता है कभी कभी देर से सामने आए, और लेकिन जब आता है तो पूरा हिसाब मांगता है। डंके की चोट पर सवाल पूछना तो बंद नहीं होगा।
ये सफर यूं ही जारी रहेगा, बेबाक, बिना डरे, बिना झुके। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। और अगर आप बेबाक बोल को बहुत पसंद करते हैं तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार।